बाद ही रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या 4 के बाद भी हो रहा है? तो आपको जो है जो चीज ध्यान रखनी वो ये है कि 2 की पावर आप जो है 98 निकालो। तो हमें इस केस में क्या करना है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी बड़ा दे दिया जाए, इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, लाइक 12 की पावर 543। तो आप इसको जो है कैसे निकालोगे? हेलो स्टूडेंट्स, सो आज की हमारी इस सीरीज जो कि हमारी क्वांट बेसिक सीरीज अंडर 15 मिनट, उसके अंदर मैं लेके आया हूं आपके लिए फाइंड यूनिट डिजिट। टोटल जो है 7 टॉपिक्स हम जो करने वाले हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सिर्फ वही हम लेके आए। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसको आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं, तो आपको वहां PDF और लेटेस्ट न्यूज वगैरह मिल जाएगी। अब देखो यूनिट डिजिट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे मान लो दे दिया 2 की पावर जो है 5000 समथिंग, 3 की पावर 8000 समथिंग और 5 की पावर लाइक 700 समथिंग, 7 की पावर 90,000 समथिंग, ऐसा कुछ दे दे और वो भी सब सारे मल्टीप्लिकेशन में दे दे, तो उसमें हमें यूनिट डिजिट कैसे निकालना है उसके लिए हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले तो ये चीज आपको एक नॉलेज के लिए मैं लिख के लाया हूं ताकि हमारा टाइम जो है अंडर टाइम में हो जाए। अगर आपकी 2 की जो है इनकी पावर्स निकालोगे, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, सिमिलरली ये सारा निकाल लिया। अब इसमें यूनिट डिजिट देखो 2 4 8 है, इसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, इसका 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहां पर 2 4 8 6 था, वापिस से 2 4 8 6 आ रहा है। जो 2 की पावर 1 में था वही 2 की पावर 5 में है, वही 2 की पावर 9 में है, जो 2 की पावर 2 में है वही 2 की पावर 6 में है और वही 2 की पावर 10 में है। तो आफ्टर पावर 4 जो हमारी यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो रही है। सिमिलरली आप 3 में भी अगर निकालेंगे तो यूनिट डिजिट जो हमारी आ रही है वो आफ्टर 4 रिपीट हो रही है। देखो यहां 3 यहां 3, 9 9 7 7 1 1। ऐसे ही 4 के अंदर 4 6 4 6, माना कि हमने 2 आफ्टर पावर 2 ही रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या 4 के बाद भी रिपीट हो रहा है? यस, देखो 4 6 4 6 4 6 4 6, ऐसे हम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 5 में देखें तो सारी यूनिट डिजिट 5 है, तो ये तो 1 के बाद ही रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या 4 के बाद भी हो रहा है? यस, अगर हम देखें 4 तक 5 5 5 5 5 5 5 5, ठीक है। तो अगर आप इन सबका निकालेंगे 9 तक, कुछ भी निकाल के कर ले सबका, तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जो हमें ध्यान रखना है, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ हमें क्यूब्स आने चाहिए, स्क्वायर आने चाहिए इन सबके, ठीक है, उससे आगे ऊपर की जरूरत नहीं है। तो आपको जो है जो चीज ध्यान रखनी वो ये है कि आफ्टर पावर 4 इनकी जो है यूनिट डिजिट रिपीट होती है। उसी के बेसिस पे मैं आपको जो है एक एग्जांपल्स दिखाऊंगा, तब आपको जो है ये चीजें समझ आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि 2 की पावर आप जो है 98 निकालो, तो हमें इस केस में क्या करना है, हमें इनको जब सॉल्व करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा ये रहता है कि 98 को 4 से डिवाइड करो। तो 4 से डिवाइड करो तो कितना हुआ, 96 तक तो पूरा जाता है, रिमाइंडर कितना आएगा, तो इससे मेरा रिमाइंडर आएगा 2। क्या आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर आएगा 2। अब बस 2 की पावर 2 रख दो, जो रिमाइंडर आया 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो इसका यूनिट डिजिट यानी कि मेरा आंसर आएगा 4। बस हो गया काम, ठीक है। सिमिलरली तुम अगर जैसे 3 की पावर लेते हो 397, ठीक है। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले 397 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर हम 397 को 4 से डिवाइड करते हैं तो देखो 36 तक पूरा जाता है, बचा 3, 37 में अगेन रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो इससे मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 1। तो 3 की पावर 1 लगा देंगे और 3 की पावर 1 कितना होता है 3, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, सिर्फ हमें लास्ट डिजिट निकालना है, तो लास्ट डिजिट जो है 3 आएगा। हम ये कैलकुलेटर भी नहीं निकाल सकता, लेकिन हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है तो ऐसे 3 आएगा। सिमिलरली आप 4 5 इन सब में हमें क्या करना है, जो भी पावर दी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या 0 आएगा। 0 को आप 4 मान सकते हैं, तो 3 की पावर 4 2 की पावर 4 में जो यूनिट डिजिट है वो आंसर लिखना होगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि जैसे यानी कि 7 का दे दिया जाए, लाइक 7 की पावर 3 5 3 7 ये दे दिया जाए, तो हमें क्या करना है, 3 5 3 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए सबसे पहले 35, तो 32 तक गया 3, 33 का अगेन 1 रिमाइंडर रहा, 17 का भी अगेन 1 रिमाइंडर रहा, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो यहां पे आ जाएगा 7 की पावर 1 दैट इज 7, तो मेरा आंसर क्या आ गया 7। दैट्स इट, इतना इजी है ये, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको 6 की पावर कुछ भी दे दिया जाए,
लाइक 2 3 5 7, लाइक एक मिनट, है ना, लाइक 5 7 8 9। तो इस केस में आपको सोचना ही नहीं है। 6 का तो जो है आप अगर देखोगे 6 पावर 1 6, 6 की पावर स्क्वायर 36, अगेन 216 ऐसे आता है, तो इसका तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको यूनिट डिजिट पूछे 6 लिख देना। सिमिलरली 5 का भी 2 3 4 5 6 7 कुछ भी बड़ा दे दिया जाए, इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। आप अगर चाहो तो पीछे एक बार फिर से जाके देख सकते हो, यूनिट डिजिट ऑलवेज 5, यूनिट डिजिट ऑलवेज 6। तो कितना ही कुछ भी दे दे बड़ा, हम जो है इसका ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कि आपको 12 का दे दिया जाए, लाइक 12 की पावर 543, तो आप इसको जो है कैसे निकालोगे? 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 4, इसकी पावर 543। सो अगेन 3 की पावर 543 इंटू 4 की पावर 543। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, 3 का निकाल ही सकते हैं। 543 को 4 से डिवाइड करेंगे, 543 को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा इसमें हमारा, 1 टाइम 14 का अगेन 3 23 का जो है अगेन हमारे पास जो है 5 टाइम्स गया, तो मतलब 3 रिमाइंडर आए, तो हमें इससे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 की पावर 3 इंटू यहाँ भी लिखूंगा 4 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, ठीक है। तो हम इसकी बजाय आप डायरेक्ट जो है 7 भी लिख सकते हो, ठीक है, 7 लिख दिया। 4 की क्यूब कितना होता है 64, तो आप 4 लिख सकते हो। 7 इंटू 4 कितना हुआ 28, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आ गया, 8 आ गया। दैट्स इट, इस तरीके से करना है, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन में कैसे करना है वो चीज समझ आ गई। एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आप एक बार ये खुद ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आप जो है इस वीडियो को देख सकते हो। तो आप देखिए ये पूछा गया, तो हमें क्या है 7 की पावर 35, तो 7 की पावर 35 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 35 4 से डिवाइड करेंगे 35 को, तो रिमाइंडर कितना रहेगा 3, तो मतलब कि 7 की पावर 3 के बराबर होगा। 7 की पावर 3 क्या होता है, 343 होता है, तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आ गया 3, ठीक है। सिमिलरली 3 की पावर 71 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या रहेगा रिमाइंडर 3, तो यानी कि 3 की पावर 3 में जो रहेगा वही यहाँ पे रहेगा। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 7 आ गया उसका, 3 की पावर 71 का। 11 की पावर 55 है, तो यार 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 का क्यूब होता है 1331, तो 11 के तो ऑलवेज जो है यूनिट डिजिट 1 ही आता है, तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। बस अब तीनों को मल्टीप्लाई करने का ही तो यहाँ बोला है, देखो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बस मैं यही करूंगा 3 इंटू 7 इंटू 1, ये कितना आ गया 21 में यूनिट डिजिट कितना है भाई 1, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन 1। सो इस तरीके से आपको जो है ये सवाल करने, और एसएससी, यूपीएससी, सीयूईटी, बैंक, नाबार्ड, हर जगह इस तरीके के सवाल आते हैं, चाहे एनटीपीसी रेलवे का ले लो, कोई सा भी। तो इस तरीके से आपको जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चंस जो हैं आपको चैट जीपीटी जेमिनी से ट्राई कर सकते हो, नहीं तो हमारे डीपीपी वगैरह से ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।